अगर मैं बोलूँ कि पॉकीमॉन वर्ल्ड में जो भी पॉकीबॉल्स है उसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो पॉकीमॉन के वर्ल्ड के अंदर घोस्ट पॉकीमॉन की कहानी वर्क करती है। यानी इन सिंपल वर्ड्स में कहने का मतलब ये है कि पॉकीबॉल्स घोस्ट पॉकीमॉन के पावर्स के कारण ही वर्क करते हैं। तो क्या इस बात से सहमत होगे? वेल, इस बात की मैं थ्योरी एंड कुछ प्रूफ्स प्रेजेंट करूंगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के एंड तक देखते हैं ना। एंड इस वीडियो में हम लोग पॉकीबॉल्स के बारे में अ काइंड ऑफ हिस्ट्री जानने वाले। हम लोग ये फाइंड आउट करने वाले कि फर्स्ट पॉकीबॉल एक्चुअली में कौन सा था। तो हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज यहाँ पे थ्योरीज यार इंटरेस्टिंग होती है। तो ओके, और भी बहुत सारी पॉकीबॉल से रिलेटेड हम लोग थ्योरीज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। तो एज यू नो कि ये वीडियो थोड़ी सी सिंपल नहीं होने वाली, थोड़ी सी हटके वीडियो होने वाली है। इसलिए वीडियो को लाइक करें अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो। एंड अगर पहली बार चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो यार नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो यार, पहले सबसे सिंपल वे में स्टार्ट करते वीडियो को, यानी कि सबसे मॉडर्न पॉकीबॉल या फिर मैं बोलूँ सबसे लेटेस्ट पॉकीबॉल कौन सा है, तो वो है बीस्ट बॉल, जो एथा फाउंडेशन ने बनाया था अल्ट्रा बीस्ट को कैप्चर करने के लिए। एंड बीस्ट बॉल स्पेसिफिक अल्ट्रा बीस्ट को कैप्चर करने के लिए बनाया गया था। और दूसरे पॉकीमॉन्स में तुम उसका यूज करोगे तो नहीं भाई, वो नहीं चलने वाला है, उतना काम नहीं करेगा वो। अब हम लोग थोड़ा सा पास्ट में वापस आते हैं तो पॉकीमॉन की फोर्थ मूवी जिसमें हम लोगों ने सैमी को देखा, तो सैमी के पास एक अलग सा पॉकीबॉल था। तो वो पॉकीबॉल भी बहुत हद तक मॉडर्न पॉकीबॉल जैसे ही लग रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उसका काम करने का तरीका तो सेम था लेकिन उसका डिजाइन डिफरेंट था। और भी हम लोग को हिंट मिलता है पॉकीबॉल के बारे में ड्रेडन के पास, यानी कि ड्रैगन टाइप चिमनीटर जो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर था। तो ड्रेडन ऐसा बोलते हैं कि वो जब छोटे थे तब उनके वर्ल्ड में कोई पॉकीबॉल्स एग्जिस्ट नहीं करता था। हम लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा है कि बहुत ही एंशिएंट पॉकीबॉल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ड्रेडन का ये वर्ड क्या मीनिंग बताता है? देखो, ड्रेडन ने ऐसा पॉकीमॉन के गेम्स में बोला था, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर। तो जैसा कि सबको पता होगा कि पॉकीमॉन गेम्स एंड पॉकीमॉन एनिमे की वर्ल्ड अलग अलग है, यानी दोनों अलग अलग वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए हम लोग पॉकीमॉन गेम एंड पॉकीमॉन एनिमे को उसकी टाइमलाइन को साथ में जोड़ नहीं सकते। अब चलो मेन चीज पे आते हैं कि पॉकीबॉल्स कैसे बना। तो सिंपल वे हम लोग जानते हैं कि जोटो में प्रोफेसर कर्ट ने हम लोग को बताया था कि एप्रिकॉन से पॉकीबॉल्स बनता था। एंड ऐसा हम लोग को पहले भी दिखाया गया है कि एप्रिकॉन बॉल से ही पॉकीबॉल्स को बनाया जाता है। लेकिन फिर भी सोचो कि एप्रिकॉन्स के अंदर क्या पावर डाली जाती है कि वो पॉकीमॉन को मिनिमाइज करके अपने अंदर रख लेते हैं। तो मॉडर्न पॉकीबॉल सिल्फ कॉर्पोरेशन एंड डेवल कॉर्पोरेशन भी बनाती है, तो उनका क्रिएटिंग प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो डेवन को एंड सिल्फ को दोनों ही सेम काम ही करते हैं। जितने भी वर्ल्ड को जो भी चीज़ नीड होती है वो डेवन को एंड सिल्फ को ही बनाते हैं। मतलब ये दोनों अपने एक अलग ही ट्रेडमार्क सेट कर चुके हैं। लेकिन यार पॉकीबॉल्स क्रिएट करना भी इतना इजी प्रोसेस है नहीं। तो जो रेड कलर की लाइट हम लोग को फ्लैश होते दिखती है जब पॉकीबॉल्स के अंदर हम लोग किसी भी पॉकीमॉन को कैप्चर करते हैं, तो वो लाइट एक्चुअली पता है क्या है? वो स्पिरिटूम है। स्पिरिटूम की पावर्स को ही उस लाइट में यहाँ पे कन्वे किया गया है। तो देखो, पॉकीबॉल्स के अंदर जो पावर्स आती है वो इन्फिनिटी एनर्जी के बारे में आती है। इन्फिनिटी एनर्जी हम लोग को बहुत सारे गेम्स में बताया गया कि इन्फिनिटी एनर्जी क्या है। तो उसके ऊपर मैं शायद से एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूँ, देखते क्या होता है। तो इन्फिनिटी एनर्जी कहानी पॉकीबॉल्स के अंदर पॉकीमॉन क्या छुपाते हैं। अगर इन्फिनिटी एनर्जी नहीं होता तो पॉकीबॉल्स के अंदर भाई नहीं आ पाती पॉकीमॉन्स, बिकॉज जो वो लाइट निकलता है वही तो इन्फिनिटी एनर्जी है। वो कोई लेजर लाइट नहीं है जिस कारण से पॉकीमॉन मिनिमाइज हो जाते हैं, वो इन्फिनिटी एनर्जी है। लेकिन उस इन्फिनिटी एनर्जी का पता है वो आइडिया कैसे आया? वो स्पिरिटूम से आया। बिकॉज स्पिरिटूम के अंदर 108 घोस्ट होते हैं, 108 स्पिरिट्स होते हैं, मतलब आत्माएं होते हैं, ऐसा बोल सकते हो। तो स्पिरिटूम की जो पावर्स थी, उसकी जो एनर्जी थी, उसी से इंस्पिरेशन लेके यहाँ पे डेवन को एंड सिल्फ को ने पॉकीबॉल्स बनाना शुरू किया। एंड इसी वे में पॉकीबॉल्स यहाँ पे बना। बिकॉज जो वो लाइट आता है वो इन्फिनिटी एनर्जी है। एंड स्पिरिटूम को भी ऐसा बोला जाता है कि उसके पास भी इन्फिनिटी एनर्जी है। यहाँ पे जो मेन तरीका है पॉकीमॉन्स को अंदर कैप्चर करने का वो स्पिरिटूम से ही आया है। यानी हम लोग इन सिंपल वर्ड्स ये बोल सकते हैं कि एक घोस्ट पॉकीमॉन जो स्पिरिटूम है उसके कारण से पॉकीबॉल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। कि स्पिरिटूम नहीं रहता तो पॉकीबॉल्स का एग्जिस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। अब जो थोड़ा पास्ट में जाते, यानी कि जब सर एरॉन का एरा चल रहा था, तो सर एरॉन के टाइम में यहाँ पे पॉकीमॉन्स को कैसे रखा जाता था, कैसे कैप्चर किया जाता था, तो वो भी मेथड बहुत ही सिंपल से है। ऐसे तुमने नोटिस किया होगा कि सर एरॉन के हाथ में एक स्टिक रहता था, वो कि नॉर्मल स्टिक नहीं था, वो थोड़ा सा अलग स्टिक था। तो उस स्टिक के हेल्प से ही सर एरॉन अपने लुकारियो को कंट्रोल करते थे। अब वो सिर्फ ऑरा पावर्स के लिए है या फिर किसी और चीज़ के लिए भी, वो कंफर्मेशन किसी को भी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग को थोड़ी बहुत तो हिंट मिली है कि वो जो स्टिक है उसी कारण से यहाँ पे पॉकीमॉन्स को कंट्रोल किया जा सकता था। अब वैसा तुमने आरसीएस एंड ज्वेल ऑफ लाइफ में भी देखा होगा कि उस मूवी के अंदर बहुत सारे स्पेशल आर्मर्स दिए जाते थे पॉकीमॉन्स को, और पॉकीमॉन्स उन्हीं के थ्रू कंट्रोल होते थे। तो उनके अंदर भी कोई स्पेशल पावर्स हो सकती है। तो ये भी हो सकता है कि स्पिरिटूम की पावर्स हो सकती है उन आर्मर्स में। एंड
क्या ठीक सर आयरन का जो स्टिक है उसके अंदर भी कुछ एनर्जी होगी, कोई स्पिरिटुम की पावर्स होगी या फिर कोई इन्फिनिटी एनर्जी होगी। तो यहाँ पे भी बहुत सेंस बनाते हैं भाई ये चीज़। तो स्पिरिटुम तो बिल्कुल मेन पॉकीमॉन है पॉकीबॉल्स के लिए। और फिर से हम लोग आरसीएस एंड ज्वेल ऑफ लाइफ की पॉकीमॉन मूवी की बात करें तो उसके अंदर जो आर्मर दिया जाता था पॉकीमॉन्स को, उसी के थ्रू पॉकीमॉन ट्रेनर्स उनको कंट्रोल करते थे। एंड तुमने एक और चीज नोटिस किया होगा, आरसीएस एंड ज्वेल ऑफ लाइफ के अंदर पॉकीमॉन्स को पॉकीमॉन्स नहीं कहा जाता था, मैजिकल क्रिएचर्स कहा जाता था। एंड पॉकीमॉन ट्रेनर्स को उनका कमांडर कहा जाता था। तो यहाँ पे मैजिकल क्रिएचर्स एंड स्पिरिट बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है, सुपर नेचुरल पावर्स। तो भाई ये बहुत सेंस बनाती है यहाँ पे। और हम लोगों का एनिमे के अंदर बहुत सारे एंशिएंट पॉकीबॉल्स भी दिखाए गए, मतलब बहुत सारे, मतलब सही में बहुत सारे। तो उनका अलग अलग टाइम पीरियड है, लेकिन जो सर आयरन का एरा है वो सबसे पुराना एरा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पॉकीबॉल सबसे पहले सिर्फ पॉकीबॉल ही नहीं था, वो एक स्टिक के फॉर्म में था। एंड उसके बाद धीरे धीरे डेवलप हुआ एंड वो फिर से अपने पॉकीबॉल्स के फॉर्म में आ गया, सर्कल फॉर्म में, स्फीयर फॉर्म में आ गया। एंड जो सर आयरन के पास स्टिक था वही पॉकीमॉन को कंट्रोल करता था। एंड ऐसे ही सर आयरन के एरा में जितने भी ट्रेनर्स होंगे सबके पास ऐसा स्टिक तो पक्का होगा। तो हाँ बिल्कुल, हम लोग यहाँ से इस थ्योरी के कंक्लूजन पे आ गए। और सबसे पुराना पॉकीबॉल यानी कि फर्स्ट पॉकीबॉल वो एक्चुअली में पॉकीबॉल के शेप में नहीं था, वो एक स्टिक था। हाँ ये थोड़ी सी वियर्ड लग रही है सुनने में, लेकिन हाँ यही सच है, हम लोग और कर भी क्या सकते हैं। और भाई एक और चीज सोचो कि पॉकीमॉन कंपनी ने टाइमलाइन को लेके इतना कुछ गड़बड़ किया है, मतलब ऐसा लगता है उनको कुछ घंटा फर्क पड़ता है कि टाइमलाइन में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी भाई हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप सो आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, एक्चुअली लगनी चाहिए बिकॉज ये इंटरेस्टिंग थी। पॉकीबॉल्स किसको पसंद नहीं है, सभी को पॉकीबॉल्स पसंद है। एंड पॉकीबॉल्स के बारे में फैक्ट्स वो एक अलग ही चीज़ है भाई। तो चलो आज का पॉकी क्विज है कि ऐश का फर्स्ट ड्रैगन टाइप पॉकीमॉन कौन सा था। ओके नाउ कमेंट करो इसके बारे में फटाफट, और हाँ लाइक करें ना वीडियो को, बिकॉज हाँ तुम्हें भी इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए वीडियो, और एक्चुअली लगी ही होगी। और अगर नहीं हो तो भाई वही फॉर्मेलिटी से अपनी सब्सक्राइब करें ना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन दिस इज इट, गैलेक्सी साइनिंग आउट।